नमस्ते बच्चों, आप देख रहे हैं रघुवीर स्कूल का यूट्यूब चैनल और आज हम सीखने जा रहे हैं टेंस चार्ट। टेंस चार्ट में हम सीखेंगे कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और उसके कितने सब टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। और इन सब प्रेजेंट के, पास्ट और फ्यूचर के अपने अपने 4 सब टाइप्स होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से टोटल मिलाकर 12 सब टाइप्स हो जाते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है और उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं। तो हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब है डू, डज और इसमें जो यूज होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। हम इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में भी हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डिड और इसमें देखिए 2 पार्ट दिए हुए हैं। अगर पॉजिटिव में सेंटेंस रहेगा तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और अगर सेंटेंस निगेटिव में है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसकी डिटेल्स में आपको आगे बताऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल और उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो यहां पर देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो और फ्यूचर इंडेफिनिट, सब में देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। आगे की डिटेल हम बाद में देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब वाज, वेयर और फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी। लेकिन अगर इसमें ध्यान दें तो इसमें देखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो जितने भी कंटिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सब में आईएनजी फॉर्म है। तो आपको याद करना काफी आसान है। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। केवल आपको याद करना है हेल्पिंग वर्ब, वो भी काफी आसान है। इज, एम, आर है, उसका पास्ट वाज, वेयर और विल बी, शैल बी। परफेक्ट, परफेक्ट में अगर हम देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज, है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, शैल हैव। ठीक है, अब हम इसमें वर्ब का फॉर्म देखते हैं। तो यहां देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मतलब परफेक्ट कोई भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां देखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में हमने आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। केवल हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस है। तो हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। बस इसके आगे हमने देखिए बीन लगा दिया। हैज बीन, हैव बीन है, ये हैज बीन, हैव बीन है, हैज के आगे जस्ट बीन लगा दिया, हैड के आगे देखिए बीन लगा दिया, विल हैव, शैल हैव के आगे देखिए बीन लगा। तो ये दोनों एक अगर याद परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आसान कर हमें बीन लगाना है उसके आगे। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में देखेंगे, जहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और हेल्पिंग वर्ब है डू, डज। लेकिन अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका कारण क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। आपको सेंटेंस में देखिए हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है। वाज, वेयर, हेल्पिंग वर्ब वाज, वेयर है, वाज दिखाई दे रहा है। विल बी, शैल बी हेल्पिंग वर्ब है, दिखाई दे रहा है। हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब है, आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जाते हैं या पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं तो हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देता है। कब? जब सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है, पॉजिटिव सेंटेंस।
अगर सेंटेंस पॉजिटिव में रहेगा, अफर्मेटिव में रहेगा, पॉजिटिव अफर्मेटिव का मतलब सेम होता है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में रहेगा तो हम वहां पे केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हेल्पिंग वर्ब डू या डस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमने सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट किया, ये देखिए सेंटेंस को मैंने निगेटिव में लिखा, ही ईट्स ए मैंगो, ही डज नॉट ईट ए मैंगो, बस केवल नॉट लगा दिया। तो जैसे ही मैंने नॉट लगा दिया सेंटेंस में तो हमको डज दिखाई दे दिया, जो कि यहाँ की हेल्पिंग वर्ब है। तो हम इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जैसे ही सेंटेंस में नॉट आता है, मतलब सेंटेंस अगर नेगेटिव में होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू डज दिखाई देती है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में सीखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ही एट ए मैंगो, ये पॉजिटिव में है। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव में रहता है पास्ट इंडेफिनिट, तो उसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हमने सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया तो हेल्पिंग वर्ब डिड आ गए, नॉट का हमने इस्तेमाल करना है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में डिड लग जाता है तो जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है। तो आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस पॉजिटिव में रहता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू डज दिखाई नहीं देती है, वहां पे हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही इस सेंटेंस को हम निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो डू डज के साथ नॉट जैसे ही आता है, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज है, इसलिए यहाँ पे यस लगा है, तो लेकिन यहाँ पे हमने वो यस का इस्तेमाल नहीं किया। पास्ट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस पॉजिटिव में रहता है तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और हेल्पिंग वर्ब डिड दिखाई नहीं देती है। और जैसे ही हम उसे निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, तो जैसे ही हम निगेटिव में डिड का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। अब हम देखेंगे दिए गए एक सेंटेंस के टेंस को दूसरे टेंस में जब हम चेंज करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो हमें केवल दो बातों को ध्यान रखना है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब का फॉर्म। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, ही इज ईटिंग ए मैंगो, ये आपको एक सेंटेंस एग्जाम में दिया हुआ है और कहा जाएगा कि चेंज दिस सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट। अगर मुझे इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना तो मुझे क्या क्या बदलना होगा? तो मुझे बदलना है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म, ही और ए मैंगो। ये देखिए ही सेम है, इसकी जगह पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैंने हैड लगा दी और ईटिंग का थर्ड फॉर्म ईटन लगा दिया, ए मैंगो मैंने सेम टू सेम लिख दिया। तो सेंटेंस को एक टेंस से दूसरे टेंस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो केवल दो चीजों को चेंज करना है, वो दो चीजें हैं हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम सीखेंगे एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसके टेंस को बाकी 11 टेंस में अलग अलग टेंसों में कन्वर्ट करना। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब हम इसमें ध्यान देंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है आर और वर्ब का फॉर्म है आईएनजी प्लेइंग। ठीक है, अब हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो हमने लिखा दे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो डू डज का इस्तेमाल नहीं होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो वर्ब क्या है? प्लेइंग। तो प्लेइंग का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्ले। लेकिन मैंने यहां पर यस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। दे का मतलब वे, बहुत सारे, दो या दो से अधिक लोगों के बारे में बात होती है, तो ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे यस या यस का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जो हमने पिछला एग्जांपल देखा था, ही ईट्स ए मैंगो, ही जो है वो सिंगुलर है, इसके लिए हमने
वर्ब के साथ यस या ईएस यस लगाया था। यहाँ दे प्लूरल है इसलिए हमने प्ले लिखा और बचा क्या क्रिकेट, तो हमने क्रिकेट लिख दिया। तो अगर आप ध्यान दें तो हमने केवल दो चीजों को चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो आई नहीं, तो केवल वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ। दे सेम है, क्रिकेट क्रिकेट। अब हम इसका निगेटिव बनाते हैं, ये तो चेंज हुआ था पॉजिटिव में, ठीक है। अब हम इसी का निगेटिव बनाते हैं, तो इसी सेंटेंस का निगेटिव होगा दे। अब दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू और नॉट। प्ले क्रिकेट, ठीक है। जैसे ही सेंटेंस में नॉट आ गया हमें डू दिखाई दे दिया। अब हम इसका परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो परफेक्ट में क्या होगा, दे हेल्पिंग वर्ब क्या है आर, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज या हैव, दे के साथ हैव लगेगा। प्ले का थर्ड फॉर्म प्ले और क्रिकेट। तो हमने क्या क्या चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब हम देखते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है दे, हेल्पिंग वर्ब है आर, तो आर की जगह हैव बीन। वर्ब में कौन सा फॉर्म यूज होगा, आईएनजी, तो प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग और क्रिकेट। इस तरह से हमने क्या चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म, बस इतना है। अब हम पास्ट इंडिफिनिट में आते हैं, तो दे हेल्पिंग वर्ब डिड है, सेंटेंस पॉजिटिव में है, तो देखिए पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मींस जो सब वर्ब है प्ले, तो प्ले का हो जाएगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले क्रिकेट। ये तो हो गया पॉजिटिव में। अब इसी का हम नेगेटिव जब कन्वर्ट करते हैं तो दे हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड नॉट, और देखिए नेगेटिव में वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने प्ले लिख दिया क्रिकेट। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए डू डज और डिड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जिसके जो सेंटेंस में हमको कभी दिखाई नहीं देते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में कभी नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे ही हम उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो डू डज और डिड हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से 3D का फॉर्मूला बन जाता है, डू डज और डिड। ये तीन हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जो नॉट के साथ सेंटेंस में दिखाई देते हैं, केवल नॉट के साथ हमें सेंटेंस में दिखाई देते हैं, अदरवाइज ये सेंटेंस में दिखाई नहीं देते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। अब हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी डिड लगाया, नॉट लगाया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी सब सेम है। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं, तो दे प्लूरल है तो वॉज वेयर के साथ की जगह वेयर लगेगा, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है प्लेइंग, और बाकी क्या बचा क्रिकेट। तो हमने चेंज क्या किया, वेयर लगाया और प्लेइंग लिख दिया। अब पास्ट इंडिफिनिट, दे पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड, तो हमने हैड लिखा। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमने प्लेड लिखा, और क्या लगेगा क्रिकेट। ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, दे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड बीन, हमने हैड बीन लगा दिया। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल वाला प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता है, जैसा कि
प्रेजेंट टेंस के सभी में होता है। तो हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, तो यहां पे हमने लिखा दे विल शैल, तो विल लगाएंगे। शैल इज ऑलवेज यूज्ड विथ आई या वी के साथ ही हमेशा शैल का यूज होता है। तो दे विल वर्क का फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने लिखा प्ले और क्रिकेट। तो यहां पर भी देखिए हमने लिखा केवल हेल्पिंग वर्ब लगाई और वर्ब का फॉर्म चेंज किया, बाकी सब सेम है। तो एक टेंस से दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना काफी इजी हो जाता है। आई होप आपको काफी समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर फिर हमने दे लिखा, विल भी शैल भी मैंने बताया विल का ही इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि शैल का इस्तेमाल हमेशा आई या वी के साथ होता है। तो हमने विल भी लिखा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, और हमने क्या लिख दिया क्रिकेट। नेक्स्ट है दे विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हमने थर्ड फॉर्म लगाया प्लेड क्रिकेट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दे will have been playing cricket। तो यहां पर भी देखिए हमने क्या लगाया will have been और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पर देखिए will have वर्ब का थर्ड फॉर्म, will be वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो इस तरह से एक सेंटेंस के टेंस को बाकी 11 टेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको काफी आसानी से समझा दिया। आई होप आपको ये डू डज डिड का जो प्रॉब्लम होता है ये फ्यूचर में नहीं होगा। थैंक यू।